हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, और आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। और एग्ज़ाम की घड़ी अब आने वाली है 19 अक्टूबर, जिसके लिए आप सबने प्रिपरेशंस करी। कुछ लोगों ने 2 महीने से कर रहे हैं, तो कुछ लोग 4 महीने से कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। बट एवरीथिंग कम्स टू दैट वन डे एंड दैट इज 19 अक्टूबर, जब आप लोग अपना एग्जाम देने जाएंगे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको थंबनेल पढ़ के पता चली गया होगा। इट्स अबाउट टिप्स एंड बिट ऑफ ट्रिक्स विच आई गोना टेल यू अबाउट कि लास्ट डे आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करें। मैंने पिछली बार भी अपने चैनल पे वीडियो डाला था टिप्स एंड ट्रिक्स का, बट मैंने गलती कर दी थी कि पिछली बार मैंने ये वीडियो एग्जाम से सिर्फ 1 दिन पहले डाला था और बहुत ही कम रीच उस वीडियो पे हो पाई थी। और मुझे जिन बच्चों ने देखा बाद में उस वीडियो को, उन बच्चों ने मुझे बोला कि सर आपको ये वीडियो और ज़्यादा पहले डालना चाहिए था। इसलिए एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैं इस वीडियो को फिर पुल ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा एग्जाम डे पे कुछ चीज़ें होता है जो प्लस माइनस करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आपके मार्क्स के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों को आप लोग एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखें ताकि आपका पेपर और भी अच्छे से हो पाए। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना से है कि आपकी प्रिपरेशन ज़रूर डिसाइड करती है कि आपका एग्जाम या आपका जो एम है वो आप कैसे हासिल करने वाले हैं, मगर उस दिन एग्जाम डे या उस दिन जिसको हम डी डे भी कहते हैं, उस दिन आपका सेट ऑफ माइंड कैसा है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, प्लस आपका जो कॉन्साइंस ऑफ माइंड है, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप हफ्तों से महीनों से प्रिपेयर करते हुए बट एग्जाम डे वाले दिन आप लो हैं, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ एक्सीडेंट बीत जाए या फिर आप अपने 100% पे नहीं है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, तो आपका वो रिजल्ट पे बहुत असर डालता है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि टू योर एग्जाम अब 4-5 दिन बचे हैं, कोशिश करें कि किसी भी अननेसेसरी इंसिडेंट, अननेसेसरी हेल्थ इशू या अननेसेसरी स्ट्रेस से आप लोग दूर रहें। आप अपना रिवीजन प्रोसेस करें, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया है अब आप कुछ नया ऐड अप उसमें ना करें। जितना आपने पढ़ लिया दैट्स वेल एंड गुड। वैल्यू पॉइंट्स के रूप में आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूं आप लोगों को कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम डे के टाइम पे आप उन्हीं नोट्स के रजिस्टर से अपना रिवीजन करते हैं। तो जस्ट मेक श्योर करें कि आप एक परफेक्ट सेट ऑफ माइंड में हो जब आप एग्जाम के दिन जा रहे हो। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी चीज़ की बात को दिल पे नहीं लेना। एग्जाम पे टाइम से आप लोग पहुंच जाएं ताकि आप लोग पैनिक मोड में ना हो। एग्जाम में पहुंचने से पहले सेंटर्स को आप लोग पहले आइडेंटिफाई कर लें, हो सके तो मैप्स पे देख लें कि टाइम कितना लग रहा है वहां तक पहुंचने का, और मेक श्योर करें कि आप उससे आधा घंटा ज़्यादा ही लेके चलें कि कोई ट्रैफिक या कोई अनवारंटेड इंसिडेंट में आपका गाड़ी या आप जो भी मोड यूज़ करने वाले हैं वो फंस ना जाए। जस्ट मेक श्योर कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसें, योर सेट ऑफ माइंड शुड बी एट दी ए ग्रेड। बिल्कुल आपको अपना ए गेम खेलना है उस समय, तो आपका सेट ऑफ माइंड भी बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड मौसम चेंज हो रहा है, कोई बुखार जुखाम ना लगे, तो कुछ भी ऐसा ठंडा गर्म या पेट खराब करने वाली चीज़ कोई भी ऐसी ना खाएं जिससे कि आपको एग्जाम वाले दिन कोई ना कोई दिक्कत रहे। स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। आपने जो प्रिपरेशन करना था आप कर चुके हैं अब तक। आखिरी के हफ्ते में कोई भी खास प्रिपरेशन नहीं किया जाता, स्पेशली उन लोगों का जो 3-3, 4-4, 5 महीने से पढ़ रहे हैं। आखिरी के हफ्ते में आप अपना स्लीप साइकिल को बिल्कुल ध्यान से रखें और सिर्फ रिवीजन प्रोसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन डे के दिन एक चीज़ है जिसको और ठीक कर सकते हैं, और वो चीज़ है कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे जब पहुंचें तो मेक श्योर करें कि आप अपना कोई भी ऐसा अनवारंटेड, कोई भी ऐसा अनडिसाइडेड काम जो है, जो आपको पहले करना चाहिए था एग्जामिनेशन से पहले, फॉर एग्जांपल प्रिंट आउट निकालना, जो रोल नंबर एडमिट कार्ड है उसको रखना, अपने पेन्स जो मार्कर्स हैं उनको रखना, ऐसा कोई भी काम जो आपको पहले करना चाहिए था आप ऑन द स्पॉट जाके कर रहे हो, तो प्लीज़ किसी भी ऐसी उसमें मत रहें कि वहाँ जाके प्रिंट आउट दिल्ली निकाल लेंगे जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे सोचे कि प्रिंट आउट हम कहीं बाहर पे निकाल लेंगे या फिर पेन मैं रास्ते में जाते हुए ले लूँगा। मेक श्योर करें कि एक दिन पहले आप सारा का सारा सामान अपने पास रख लें। तो ये जो 2 चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक योर माइंड, कि आपका जो माइंड है वो एकदम आपके फोकस जो है वो बरकरार रहे। दूसरा, अब बहुत सारे बच्चे जो है इस समय रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिवीजन आप लोग कर रहे हैं
बट इसको भी आपने एक स्ट्रैटेजी के तरीके से करना है। मेक श्योर करें कि आप लोग करंट अफेयर्स को इस समय सबसे ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे आप लोग बार बार जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं वो स्नैप मेमोरी में रहते हैं और जब एग्जाम करने आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स आपको इंस्टेंट ही याद आएंगे, आप उसको रट नहीं सकते, या आप उसको कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है या उसका कोई पैटर्न नहीं है कि आप उसको एक तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर पाएं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को इस समय आप जरूर पिकअप पे रखें। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग कर ही चुके हैं, टॉट, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आईपीसी आपको पता ही है थोड़ा बहुत, जो भी आईपीसी से आता है। डेफिनेशन, जो मेन क्राइम है, जो वीडियोस आपने चैनल पे देखे हैं, उन मेन क्राइम्स में डेफिनेशन का जो मेन कंटेंट है, उस कंटेंट में आप लोग मेन पार्ट्स को ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी सिर्फ नॉलेज चेक करेंगे, डिटेल में आपके पास कोई भी नहीं जाने वाला। तीसरी चीज, जब एग्जामिनेशन आप करने बैठेंगे तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने टाइम की टेंशन नहीं लेनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटे में मैक्सिमम बच्चे, 90% बच्चे 1 घंटे के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट DOLLB का कर लेते हैं। तो इसलिए टाइम आपके लिए बिल्कुल कंस्ट्रेंट नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक सुझाव दूंगा कि आप लोग जो पैसेज है इंग्लिश का, अगर पैसेज जो आता है आप उसको एंड में करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अगर आप पैसेज को पहले करेंगे तो पैसेज को करने में 15-20 मिनट कम से कम लग जाते हैं। 15-20 मिनट लगने का मतलब है आपको लगेगा कि जी मैंने 15-20 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन करे हैं और आप पैनिक मोड में आ जाएंगे। तो इसलिए पैसेज को आप साइड में रखिए, पहले आप अपना पूरा पेपर कर लीजिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 45 से 60 मिनट्स के अंदर आप अपना जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आप कर लेंगे। तो इसलिए टाइम आपका कोई भी बाधा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम टाइम की नहीं रहने वाली है। चौथी चीज जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस करता हूं, सबको बताता हूं कि क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है बट ऑब्वियस, तो आपने जो अपनी मार्किंग करनी है उसको ध्यान से करना है। बट कई बार मैंने नोट करा है कि स्टूडेंट्स अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं। अल्ट्रा डिफेंसिव इन अ वे कि अगर उनको किसी क्वेश्चन के अंदर एक हल्का सा भी डाउट है तो वो उसको लीव असाइड कर देते हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना है। अल्ट्रा डिफेंसिव होने से क्या फर्क पड़ता है या क्या चीजें होती है, मैं आपको अपने ही एग्जांपल से बताता हूं। जब मैंने DOLLB का एंट्रेंस टेस्ट दिया था अपने टाइम पे, तो आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर शॉट कि मैंने 69 या 68 के आसपास जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, वो मेरे को पूरा विश्वास था कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही था, इतना मैं सॉल्व करते हुआ था, इतना मैं पढ़ता हुआ था कि 69 से 70 तक के क्वेश्चन आई वाज 100% श्योर कि वो श्योर शॉट हैं और वो बिल्कुल सही हैं। बट फिर भी मैंने उस क्वेश्चन पेपर में उस समय 89-90 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, यानी ऑलमोस्ट आप लेके चले तो मैंने 20-21 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया। बट क्या मैंने उनको ब्लाइंडली अटेम्प्ट किया? द मेन पॉइंट इज दैट कि ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करना आपको उनको। हर क्वेश्चन जो आपको आएगा उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी, आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है आपका ये क्वेश्चन सही है, आपने आंख बंद करा, ऑप्शंस पढ़े, टक आंसर मारा एंड यू नो दैट कि ये क्वेश्चन 100% सही है, दैट इज योर 100% थिंग, जो मेरे 69 थे। उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें योर डाउट एज इन ऑप्शंस कट करने की जो मैंने थ्योरी आप लोगों को कई बार बताई है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 4 ऑप्शंस हैं एंड यू आर श्योर शॉट कि ये 2 ऑप्शंस तो नहीं है, जो आंसर है वो इन 2 में से है। तो जब आप ऐसे 50%, 40%, 60% वाले क्वेश्चंस में जब आप आ जाएं, तो मेरी आपको राय है और मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब 40%, 60% वाले क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, जहां पे आपको शॉर्ट नहीं है बट हाफ है, उन क्वेश्चंस को आप प्लीज अटेम्प्ट करें, गट फीलिंग से जाएं, थोड़ा सा दिमाग को और ज्यादा जोर लगाएं और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आए। सिर्फ और सिर्फ हमें जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना वो 100% वाले क्वेश्चंस हैं। यानी साला हमने क्वेश्चन पढ़ा एंड वी आर ब्लैंक कि यार ये क्वेश्चन ही क्या है, यार ये ऑप्शंस ही क्या है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपने नहीं छेड़ना, इन पिन सेप्टी पिन नहीं करना। बट जहां पे आप ऐसे क्वेश्चन में फंस गए हैं वेर यूर 50%, योर 40%, यूर जस्ट इन बिटवीन, यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। और फर्क क्या पड़ जाता है, आप फर्क देखिए। मैंने 69 questions I went through 100% right, then I attempted 89-90 questions and you know that at the end I got 81 to 82 right questions। यानी मैंने 10+ questions right gain करे out of my दोस्त जो अटेम्प्ट्स थे which were 50-40% sure। और क्या हुआ? That all made the difference। You get into 300, you get into Delhi University, you get out of Delhi University। यही वो छोटा सा पॉइंट है, यही वो छोटा सा जो क्रक्स है कि जब आप यू आर हाफ ऑफ श्योर, यू नीड टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस।
प्लस लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम देवर ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस विच वाज रॉन्ग। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सेटर के टाइम पे, जैसे मैं भी बहुत बार अपने ऑनलाइन पेपर सेटिंग के टाइम पे गलती कर देता हूं, उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं तो खैर फिर भी एक इंडिविजुअल हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट, एनटी इज एन इंस्टीट्यूट, वो लोग भी गलती कर देते हैं। तो जब वो गलती करते हैं तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन लास्ट टाइम जो था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट टाइम ही गलत हुए थे, और यही कारण था कि कट ऑफ एकदम शूट कर गई। लास्ट टाइम क्या हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए, और जब कोई क्वेश्चन गलत होता है देन मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं सबको। ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है कि जो अटेम्प्ट करते हैं उनको ही किए जाते हैं या नहीं, बट हमको ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट करने वालों को ही मार्क्स दिए जाते हैं। बट फिर भी कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया था, फिर भी मेरे मार्क्स ऐसे बढ़ गए, मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा मार्क्स, बट मेरे को जहाँ तक आइडिया है और जहाँ तक हम लोग अपना विजडम या जो अपना थोड़ा बहुत नॉलेज यूज करते हैं, तो अटेम्प्ट करने वालों को ही जो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स अलॉट होते हैं। तो इसलिए वहां पे भी आपको एक फायदा मिल जाएगा उसका कि आपने अटेम्प्ट किया है। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप 50-40 में फंसे हो, यू श्योरली नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि आप अपने राइट और रॉन्ग को रिस्क नहीं कर सकते 40-50 पे। -1 आई नो, बट यू डोंट नीड टू बी अल्ट्रा डिफेंसिव। सो दैट इज अ बिट ऑफ अ स्मॉल ट्रिक विच आई हैड अप्लाइड इन माई पेपर एंड डेफिनेटली आई गॉट दैट राइट, बिकॉज उसका एडवांटेज मुझको एट द एंड में मिला ही मिला। तो एक ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है कि किस तरीके से आप पेपर को करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके पास पेपर खुलेगा, आपको सबसे पहले एक गो के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिनके लिए आप श्योर शॉट सही हैं। यानी आपको 100% पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई यही होने वाला है। आपका जिस क्वेश्चन पे टाइम लग रहा हो, यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, आपको जिस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और ये आपको पढ़ के पता लग जाएगा, क्योंकि मुझको पता है अगर आपने प्रिपेयर करा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा जी ये इस टॉपिक में से है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। सपोजिटली कोई जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा और आपको पता चल गया जी ये जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से है और मैंने पढ़ा था और मुझको पता है, मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। मगर अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक नजर आता है जो आपको पता नहीं है या आपको आइडिया है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आपने वो नहीं करना। पहले गो के अंदर यू जस्ट गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस जो आपको आते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा राइट साइड पे ग्रीन 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 और रेड रेड रेड, तो ताकि आप बाद में जब वापस आए तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा चेक करें जो आपने छोड़े थे। अब आपके जब मैक्सिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले हो गए हैं, आपके पास टाइम पड़ा है, देन you can give time or you can waste time on those questions जिनमें आप श्योर नहीं थे। तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि भैया अभी तो मेरे आगे इतने क्वेश्चन और रहते और मैंने इसी पे 5 मिनट लगा दिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये एक अच्छी सी ट्रिक और है। वैसे तो टाइम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आप इस ट्रिक को यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप पहले शॉट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करें जिनके लिए आप श्योर शॉट है, देन यू कम बैक अगेन ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपने छोड़े हैं, और उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस में वो अटेम्प्ट करें जो आपको हाफ आइडिया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से आपने जो है वो रिस्क आउट फैक्टर वाला काम करना है, अल्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना। सो दोस्तों, ये ट्रिक एक और है जो आप अपने आर्मर में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी ड्यूरिंग एग्जाम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज हो गई आपका पेपर से के टाइम की। दूसरी चीज आपको मैंने बताई, पेपर में जाने से पहले आपका माइंडसेट ही इज द मेन गेम। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं। आप कुछ बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड देखो, टेंशन मत लो, पेपर होएगा 19 को। एडमिट कार्ड हफ्ता पहले आ जाता है, कई बार 4-5 दिन पहले आ जाता है। एडमिट कार्ड यू विल गेट, डोंट वरी अबाउट द एडमिट कार्ड्स, ठीक है। फिर कुछ लोगों के अभी भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, कब तक आएंगे। आई फील फॉर सेफ्टी डू टिल अगस्त, ठीक है। अगस्त तक आप कोशिश करो कि आप कर लो फॉर सेफ्टी रीजंस। सितंबर हाईली अनलाइकली, बिकॉज मेरे को उम्मीद कम है, बट फिर भी अगर आपने कर लिया है तो आप सितंबर मिड वीक तक कर सकते हैं, दैट विल मेक अ गुड करंट अफेयर थिंग। उसके अलावा इंग्लिश मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में इंग्लिश को डाला था, ठीक है। थोड़ा सा इसी वजह से कि बच्चे बार बार बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती, तो जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे डाले थे वैसे ही इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट करने वाला टेंसेस के रूप में कुछ पूछ लेता है, मिस्टेक ढूंढने के लिए बेसिकली, या फिर आपका पैसेज आता है, पैसेज तो आता ही आता है। तो ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। डोंट वरी अबाउट इंग्लिश में कुछ ज़्यादा आप लोगों को आने नहीं वाला। हमारे टाइम में इंग्लिश के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और वो ऐसे क्वेश्चन थे कि उसको आप कितना भी इंग्लिश पढ़ जाओ, आप उसका कुछ नहीं कर सकते थे। तो इंग्लिश को आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स लेके चले। तो मेन थिंग अब आप जो है वो अपना रिवीजन का मोड ऑन रखिए,
अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, स्लीप साइकिल को मेंटेन रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है। जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई, डू ट्राई टू अप्लाई दिस ट्रिक इन योर एग्जामिनेशन डे। पैसेज वैसेज को एंड में करिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर करेंगे तो आई होप कि ये वो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स हैं। कई बार होता है ना, आई स्टिल रिमेंबर दैट एडम गिलक्रिस्ट गेम ड्यूरिंग दैट वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप इन 2007, द लास्ट मिनट स्क्वैश बॉल and he made a century and that led Australia to win the World Cup। तो जो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स हैं, कई बार ये छोटे मोटे चीज़ें ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद कर जाती हैं। तो दोस्तों मेरी ईमेल आईडी है asksaurabh0109@gmail.com। मोस्ट ऑफ द मेल्स आई रिप्लाई, कई बार बहुत सारी मेल्स हो जाती है, मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, बट आप लोग अभी भी कोई डाउट है, अगले 4-5 दिन में उस ईमेल आईडी पे इस पे मैं बैठूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनका मैक्सिमम कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। प्लस आप लोगों ने एक काम जरूर करना है, आप लोग पेपर दे के आए तो प्लीज़ मेरी इस ईमेल आईडी पे क्वेश्चंस को जरूर मेल करें, ताकि मैं एक रिव्यू वीडियो या फिर एक ऐसी वीडियो की क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए वो जरूर डालूं। तो जो जो क्वेश्चंस आपको जितने याद हैं, चाहे 4 याद हैं चाहे 5 याद हैं, पिछली बार आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट हैव गिवन मी 60 क्वेश्चंस, उसको पेपर के 60 क्वेश्चंस याद थे और उसने मुझे 60 के 60 क्वेश्चंस अच्छे से लिख के मेल कर दिए थे। तो आई होप आप लोग मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेल कर पाएं, ताकि मैं एक रिव्यू वीडियो बना पाऊँ और बहुत सारे बच्चे उस वीडियो पर आके एक आइडिया लगा पाएंगे कौन सा क्वेश्चन क्या था और किसने कैसा आंसर मार्क किया है। तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, गुड सेट ऑफ माइंड में हैं एंड आप लोग रॉक करने वाले हैं इस पेपर को। और मेरे साथ जितने भी लोग इस चैनल के थ्रू जुड़े थे, हम लोगों ने एक साथ ग्रो करा है, चैनल ने ग्रो करा है, आप लोगों ने इन एजुकेशन वाइज ग्रो करा है, और छोटी मोटी ट्रिक्स जो मुझको पता थी मैंने आप लोगों को बताई। तो उम्मीद करता हूँ उससे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक कर पाएँ एंड इट वुड बी लाइक ऑनर टू सी ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस चैनल के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल या अगले साल के लिए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टडिंग लॉ एंड मेकिंग आवर कंट्री ग्रेट। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड मॉक टेस्ट वी आर ट्राइंग कि हम 10th मॉक टेस्ट डाल दें एंड उम्मीद ये है कि हम लोग अगर उसको 17th या 18th को हम लोग उसे पोस्ट कर देंगे। सो दोस्तों, आई सौरभ खरवाल हेयर साइन ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।